नमस्कार दोस्तों। जैसे आप जानते ही हैं कि हमने पंजाब में साल 2020 में मेड इन पंजाब मुहिम शुरू की थी कि पंजाब में किसान जो है मेनली जो गेहूं और चावल उसकी खेती करते हैं। पैडी एंड वीट साइकिल चल रहा है, उसकी कई समस्याएं हैं। तो खाते तो सभी हैं, किसान खुद भी ग्राहक है, वो सब खाते हैं। तो सभी ने खाना तो है ही, वो कौन सप्लाई करेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनियों का सामान लेके खाना है या किसान से खाना है, किसान को सप्लाई करना है या कंपनियां सप्लाई करेंगी। तो उसमें जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, उनको भी जानकारी देना, उनकी भी ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ग्राहक जागरूक होगा तभी जो है किसान अच्छे से उनके साथ बातचीत कर सकता है। उनकी समस्याएं जो है आपस में बताई जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। तो ये सारी इंटरेक्शन जो है वो होनी चाहिए। और जो ऑर्गेनिक मंडियाँ पंजाब में शुरू हुई हैं 8-9 ज़िलों में, तो उसमें ये चीज़ लगातार होती है कि हर हफ्ते किसान और ग्राहक आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे डाउट जो हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो भिंडी के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो ग्राहक हैं, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, तो उनमें बड़ा एक क्रेज़ रहता है कि ऐसी भिंडी चाहिए जो छोटी सी हो। इसका नाम लेडी फिंगर है, तो वो शायद अपनी फिंगर देख के बोल रहे हो कि इसका नाम लेडी फिंगर है, तो मेरी फिंगर जितनी ही भिंडी होनी चाहिए। तो आप बच्चों की विज्ञान की अगर किताबें पढ़ोगे, तो मैंने वो प्रेजेंटेशन बना के भी शेयर की है, कुछ वीडियो भी बनाए हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। हाँ, या बच्चों की किताबें पढ़ सकते हैं। तो जो पौधा होता है उसका जीवन चक्र जो होता है बीज से लेके बीज तक होता है कि मिट्टी में बीज लगेगा, उससे पौधा तैयार होगा, उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, उसमें बीज बनेंगे, फिर जो है अगला जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। तो ये भिंडी 8 टॉल फीट वैरायटी है, अन्नदाना सॉयल्स एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु से मंगवाई थी। तो पिछले सीज़न में उगा के इसका बीज तैयार किया था, बीज तैयार करके अभी ये दोबारा लगाई थी जून में। तो अभी इस पर भिंडियाँ जो है वो लगने लगी हैं। तो ये पहली भिंडी जो है इसको कंट्रोल किया था परागण इसका। तो ये जो है अभी बीज के लिए रखेंगे, बाकी सारी भिंडियाँ हम खाएंगे। तो यहाँ ब्लिस्टर बीटल जो पोलिनेशन करने वाला कीट है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो भिंडी ने उसके लिए पीले रंग का फूल लगा रखा है, वो खाएगा, पुंकेसर खाएगा। तो उसके शरीर पे खूब सारे पुंकेसर लगे हुए हैं, तो हो सकता है ये अभी इसकी पोलिनेशन करा के निकल गया। तो ग्राहक की हम बात कर रहे थे कि भिंडी छोटी सी खानी है, तो उससे मान लो ये साइज़ ऐसे थोड़ा सा और बड़ा साइज़ हो जाएगा कि ये आधी उंगली है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी कल या परसों में। तो इससे दो नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान तो किसान का है कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट चौथा हिस्सा है, शायद उससे भी कम ही हो, तो किसान की पैदावार 1/4 हो जाएगी। और अगर आप विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि बीज जो है उसका सफ़र बीज से बीज तक का होता है, और जो पौधा है वो अपनी जितनी भी खुराक खाई हुई होती है उसने, वो सारी की सारी खुराक जो है वो बीज में अपने यहाँ ट्रांसफ़र करता है, उसमें रूपांतरण करता है। तो जब तक बीज नहीं बनेंगे उसमें, तो वो फसल जो है, वो फल जो है वो न्यूट्रिशनल नहीं होगा। तो अगर आप वो भिंडी खरीद के खा रहे हो, किसान का तो नुकसान हो ही रहा है, आप भी पैसा खर्च के ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, पूरे बैलेंस न्यूट्रिशन ही नहीं है। तो कुदरती खेती में या ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बढ़िया जो चीज़ यही है, केमिकल से जो फ़र्क है कि मेजर न्यूट्रिएंट्स तो हमें मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, हमें प्रोटीन मिल जाएंगे, फैट मिल जाएगा, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो लेना मुश्किल होता है। तो सब्जियां जो है इन्हीं का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं, इन्हीं का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। तो वो अगर फल में डेवलप ही नहीं होगा तो आपको पैसा खर्च करके मिलेगा क्या, चाहे वो आप ऑर्गेनिक खाएं चाहे केमिकल वाली खाएं। तो भिंडी जो है उसमें जैसे ही सबसे बढ़िया जो खाने वाली भिंडी है जिसमें बीज जो है वो हल्के हल्के दिखने लगे, तो इस भिंडी में अभी आ, हाथ से लगा के पता चल रहा है कि हाँ बीज जो है वो बन गए हैं।
तो ये बीज बनेंगे तो तब जाके जो ऊपर का सारी वो भिंडी है उसी के थ्रू यहाँ से ये शुरू होती है, यहाँ से खुराक इसको जाएगी, इसके सेंटर में नोड होता है, तो उसी पे जो बीज लगते हैं। तो ये बिल्कुल आपके फल की तरह, संतरे की तरह होता है कि उसकी फाड़ियाँ जैसी रहती हैं। जब पकेगी भिंडी तो यहाँ से ये कट लगेगा, खुल जाएगा, तो वो जो खुराक जाएगी ये उसको कवर देने के लिए होता है, तो उसको खुराक इसी के थ्रू जाएगी। तो बीज बनेंगे तो फल जो है वो बीज को क्योंकि उस एक एक बीज से एक एक पौधा निकलना है, तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो ऊर्जा का संचार जो है वो बीज बनने पे इसमें होता है। तो पौष्टिक कोई भी फल या सब्ज़ी तभी बनेगी अगर उसमें बीज जो हैं वो बन जाएंगे। तो भिंडी जो है सबसे बढ़िया खाने वाली है, वो यही होती है जिसमें हल्के हल्के बीज दिखने लगते हैं, ना कि वो कि जिसमें कोई बीज ना हो। और अगर आप बाज़ार में जाके देखें तो सब्जियों के बीज सब्जियों से कई गुना महंगे रेट पे बिकते हैं। और सभी जो पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग हैं, वो खाते भी हैं, कद्दू के बीज खाते हैं, खीरे के बीज खाते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि भिंडी के बीज भी बिकने लगें। तो हम तो ट्राई करेंगे इसकी टेस्टिंग करवा के कि क्या होता है, इससे क्या 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 मिल सकता है। हो सकता है कल को भिंडी के स्प्राउट जो हैं वो भी बिकने लगें। तो बिना बीज वाला जो भी फल है उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो आप खुद जज कर सकते हैं कि बीज तैयार करने के लिए ही पौधे का जीवन होता है। अगर बीज नहीं होगा तो उसमें कितने न्यूट्रिशन का संचार होगा। तो ये विज्ञान की किताबों से आप पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एक PHPTC विभाग है, तो उसमें अभी लैब बन गई है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी टेस्ट की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करवाई जा सकती हैं कि किस स्टेज पे जो है भिंडी जो है या और जो सब्जियां हैं सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल होती है। तो हम ट्राई करेंगे अगर कोई किसान आगे आए ये सिद्ध करने के लिए, क्योंकि कस्टमर से ज़्यादा नुकसान किसान का हो रहा है, उसकी पैदावार 1/4 या 5वां हिस्सा ही रह जाती है। तो आप भी, ग्राहकों से भी हमारी अपील है कि जानकारी ज़रूर हासिल करें। पैसा खर्च रहे हैं तो उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, मन की शांति नहीं। जो खाना है मैंने वो शरीर के लिए खाना है, शरीर तंदुरुस्त होगा तभी जो है सारा कुछ, अपना मन भी सही रहेगा और सोचने का, रिसर्च करने का वो ज़हन जो है वो भी बना रहेगा। तो रिसर्च ज़रूर कीजिए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको दुरुस्त कर देंगे। धन्यवाद।